आप सभी लोगों को मेरा शिव वंदन। आज मैं बात करूंगी आप लोगों से कि रेकी हीलिंग में वॉयलेट फ्लेम की शक्ति को किस तरीके से जोड़ करके हम अपने सारे ब्लॉकेजेस को, जितने भी ऐसे ब्लॉकेजेस जो हमें मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, आर्थिक तौर पर परेशान कर रहे हैं, हमारी लाइफ को जिन्होंने अवरोध कर रखा है, हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं और तरह तरह की परेशानियां हमें जीवन में मिल रही हैं, तो ऐसी चीज़ों को हम किस तरीके से वॉयलेट फ्लेम के द्वारा रोकेंगे। देखिए, रेकी अपने आप में एक ऐसी पावर है, अपने आप में ऐसी एक ऊर्जा है जिसके द्वारा हम अपने जितने भी ब्लॉकेजेस होते हैं उन पर कार्य करते हैं। कई तरीकों से, कई सिंबल्स के द्वारा हम कई तरीकों की हीलिंग करते हैं। अपने जितने भी ब्लॉकेजेस होते हैं उनको खोलते हैं, अपनी लाइफ को सुगम बनाते हैं, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे जिद्दी ब्लॉकेजेस होते हैं जो रेकी की ऊर्जाओं के द्वारा, रेकी के सिंबल्स के द्वारा भी नहीं खुल पाते हैं, जो कि बहुत अड़ियल टाइप के होते हैं। कहते हैं कि कुछ ऐसे अवरोध होते हैं जो कि बिल्कुल पानी के फ्लो की तरह होते हैं, जो एक नाली में फंस जाते हैं। तो जब तक उन्हें एक सुगम रास्ता नहीं मिलता है तब तक वो वहाँ से नहीं निकलते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार की कुछ ऊर्जाएं होती हैं, कुछ ब्लॉकेजेस होते हैं जो अवरोध पैदा करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब इस तरीके के अवरोध हमारी लाइफ में आते हैं, जो रेकी के पावर के द्वारा भी हम पूरी तरीके से निकाल नहीं पा रहे होते हैं, हटा नहीं पा रहे होते हैं, तो ऐसे में हम रेकी जो वॉयलेट फ्लेम होती है उससे जुड़ते हैं। देखिए, रेकी क्या है, अक्सर एक चैनल करना ही काफ़ी होता है। रेकी का ऊर्जा के साथ चीज़ों को ठीक करने का प्रबंध करती है रेकी, ठीक है ना। शरीर को सद्भाव और संतुलन की स्थिति में वापस लाती है। हालांकि कुछ प्रकार के ब्लॉकेजेस, मैंने जैसा अभी बताया भी है कि कुछ इस तरीके के होते हैं जो कि पूरी तरीके से अड़ जाते हैं, नहीं निकल पाते होते हैं, तो ऐसे मामले में हम वॉयलेट फ्लेम का यूज़ करते हैं, ठीक है। वॉयलेट फ्लेम की लॉ की जो शक्ति होती है वो सुनिश्चित करती है कि ये न केवल आभा से ऊर्जावान और मलबे को अवशोषित करती है, बल्कि उनमें एक प्रकाश भरकर उन्हें एक प्रकाश के रूप में भी भर देती है, ठीक है। बैंगनी लॉ से उपचार की यह तकनीक जो है विशेष रूप से तब प्रभावी होती है जब कोई व्यक्ति या तो मास्टर डिग्री से जुड़ जाता है, हालांकि अन्य डिग्री के बाद भी परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। बहुत से लोग जो मास्टर डिग्री करने के लिए आगे बढ़ते हैं वो ऊर्जा के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं और वे सचमुच ऊर्जा के साथ इसको ठीक प्रकार से कार्य करते हुए ठीक कर लेते हैं। इसीलिए यदि आप अपने या दूसरों के इस तरीके के जिद्दी जो अवरोध हैं उनको ठीक करने के लिए वॉयलेट फ्लेम का उपयोग करने के विचार कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि वो आप किस प्रकार से करें। सबसे पहले तो देखिए, हमेशा हम कुछ भी कर रहे होते हैं तो उसके लिए हमें एक शांत वातावरण की ज़रूरत होती है। ऐसी जगह आप सुनिश्चित करें जहाँ पर आपको कोई बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से डिस्टर्ब ना करे, किसी भी प्रकार का आपको अवरोध उत्पन्न ना हो, शोर ना हो, जहाँ आप शांत मन से इन पावर के साथ जुड़ सकें, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक ऐसे स्थान का चयन करना है। दूसरी बात, आपको मैं हमेशा ही कहती हूँ कि जब हम कोई भी थेरेपी करते हैं, कोई भी सत्र करते हैं, तो अपने आसपास का वातावरण ऐसा बनाना चाहिए जो हमें एक बहुत ही सुकून दे, शांति दे, हमारे दिमाग में बिल्कुल एक इस तरीके की चीज़ों से जोड़े कि हमें उस वातावरण में अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर पाएँ। तो आपको उसके लिए आप चाहे तो कैंडल जला सकते हैं। कैंडल यहाँ पर आपको वॉयलेट कलर की जलानी है, क्योंकि इस वॉयलेट फ्लेम एनर्जी के साथ जुड़ते वक्त हमें उसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही आप एक धूप जला सकते हैं, अगरबत्ती जला सकते हैं, ऋषि का आप धुआं दे सकते हैं। इस प्रकार से आप एक अच्छा सा माहौल बना सकते हैं। शुरू करने से पहले अब आपको करना क्या है, आपको महादूत माइकल से अपनी रक्षा का अनुरोध करना है। आप कुछ इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि प्रिय महादूत माइकल, जैसा कि मैं इस उपचार कार्य को करने की तैयारी कर रही हूँ या कर रहा हूँ, कृपया मुझे अपनी सुनहरी वॉयलेट रोशनी के घेरे में लें और मेरी रक्षा करें। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। फिर आप महादूत राफेल को जब आप बुलाएंगे तो कुछ इस प्रकार से कहेंगे कि हे प्रिय महादूत राफेल,
कृपया मेरी सहायता करें क्योंकि मैं अपने सभी ब्लॉकों को ठीक करने की दिशा में कार्य कर रही हूँ। कृपया मेरे ऊर्जा क्षेत्र से इन ब्लॉकों को हटाने और मेरी मदद करें। इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ या करता हूँ। फिर आपको सेंट जर्मेन को बुलाना है। आप कह सकते हैं कि प्रिय आरोही मास्टर सेंट जर्मेन, कृपया मुझे बैंगनी लॉ की शक्ति का उपयोग करके अपने आप को ठीक करने या दूसरे की मदद करने के लिए सहयोग करें और इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। फिर आपको शांत बैठते हुए 3 गहरी सांसें लेनी है और सांसें छोड़नी है। उसके बाद आप उपचार के लिए तैयारी करेंगे। अब आपको करना ये है कि वॉयलेट फ्लेम का आह्वान करना है। अब आह्वान कैसे करेंगे हम? आप अपनी आंख बंद करके बैठ जाइए और महसूस कीजिए कि आपके चारों तरफ एक बैंगनी कलर की ऊर्जा जो है वो घूम रही है और आपको इस तरीके से दोनों हाथों को उठाते हुए उस बैंगनी कलर की ऊर्जा को विजुलाइज करते हुए बोलना है कि प्रिय वॉयलेट फ्लेम, कृपया इन सभी ब्लॉकों को मेरे शरीर से, मेरे अंदर से, मेरे चक्रास से पूरी तरीके से साफ कर दें और उन्हें शुद्ध करके दिव्य प्रकाश में परिवर्तित करें। इस सत्र में आप मुझे अपनी पावर के द्वारा ये सत्र पूरा करने की अनुमति दें। ठीक है। फिर आपको करना क्या है कि आपको ये महसूस करना है कि आपके सामने एक वॉयलेट कलर की आग जो है वो जल रही है। शुरू में आपको ये विजुलाइज़ करना थोड़ा कठिन होगा, कल्पना करना कठिन होगा क्योंकि एकदम से कई बार हमारी कनेक्टिविटी नहीं बनती है, लेकिन फिर भी आप ये कर सकते हैं कि अपने सामने एक वॉयलेट कलर की मोमबत्ती को जला सकते हैं, उसकी लौ को बैंगनी लौ के रूप में देख सकते हैं। ठीक है। अब अपने दोनों हाथों की उंगलियों को खोलें। यदि आप चाहें तो कल्पना करें कि उन्हें बढ़ाया जा रहा है, बैंगनी लौ जो है वो बढ़ रही है और बढ़ते हुए आसानी से आपकी ब्लॉकेजेस के पास पहुंच रही है। ठीक है। धीरे धीरे शरीर में ऊर्जावान जहाँ पर भी आपके ब्लॉकेजेस हैं वहाँ पर आपको उस ऊर्जा को महसूस करें, जैसे कि आप अपने अंदर से मलबे को बाहर निकाल रहे हैं और बाहर निकालते हुए आपको उस लौ में उसको डालना है। कल्पना करनी है कि जब आप उस लौ में डाल रहे हैं तो उस लौ में जलने के बाद वो गंदगी आपके पास प्रकाश के रूप में वापस आ रही है और जब वो वापस आ रही है तो ठीक उसी जगह पर जहाँ से आपने वो ब्लॉकेजेस निकाली थी, जहाँ पर आपको महसूस था कि ब्लॉकेजेस थी, अड़ा हुआ था कुछ, वहाँ से आपने निकाला था, महसूस कीजिए कि वहाँ पर ये परिवर्तित होकर एक चमकदार ऊर्जा के रूप में वापस आ गई है। अब आप जब आपको आप जितनी देर चाहें इस कनेक्टिविटी के साथ जुड़े रह सकते हैं। जब आपको महसूस हो कि अब आपको इसकी पूरी ऊर्जा प्राप्त हो गई है और आप रुकने का निर्णय ले रहे हैं, तो आप वॉयलेट फ्लेम और सेंट जर्मेन की प्रति अपना आभार व्यक्त करें। ऐसा कह सकते हैं, प्रिय वॉयलेट फ्लेम और आरोही मास्टर सेंट जर्मेन, कि कृपया इस उपचार सत्र के दौरान आपकी जो मेरी सहायता की उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ या धन्यवाद करता हूँ। अब आप अपने वॉयलेट लॉ को बंद करने की कल्पना करें। यदि आपने मोमबत्ती जलाई है तो आप मोमबत्ती को बुझा दें। रेकी के साथ पूरे शरीर की चिकित्सा करने के लिए अब आपको आगे बढ़ना है। उस क्षेत्र पर विशेष ध्यान देना है जिस क्षेत्र से आपने उस ब्लॉकेजेस को खोलकर और वॉयलेट लॉ की ऊर्जा को लिया था। ठीक है। रेकी के द्वारा आप अपने पूरे शरीर को एक ऊर्जा देंगे, पूरी तरीके से ठीक करेंगे और जब आप अपनी पूरी ऊर्जा शरीर को दे देंगे तो उसके बाद आपको करना यह है कि महादूत माइकल और महादूत राफेल को एक आभार व्यक्त करते हुए कि उन्होंने आपके इस सत्र में आपका सहयोग किया, आपको एक ऊर्जा प्राप्त करी, आपको प्रोटेक्ट किया, आपको गाइड किया और इसके लिए आप उनका धन्यवाद करते हैं। ऐसा करते हुए आपको दोनों हाथों को जोड़ना है और महसूस करना है कि आपके ब्लॉकेजेस पूरी तरीके से खुल चुके हैं, एक ऊर्जा आपके अंदर समा चुकी है और अब आप अपने आप को बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं। इसके बाद आपको खूब सारा पानी पीना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी पिएंगे, उस दिन जिस दिन आप ये ऊर्जा के साथ जुड़ेंगे
उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद आप कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उस दिन आराम करें, क्योंकि जब हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आराम करते हैं तो ये जो ऊर्जा होती है ये बहुत ही अच्छी तरीके से अपना वर्क करती है और हमारा शरीर शांत होने के साथ साथ पूरी तरीके से आगे बढ़ता है। ठीक है, आज जो मैंने आपको ये बताया है ये क्रिया आप ज़रूर करके देखिए, ये सत्र आप ज़रूर करके देखिए। इसी के साथ मेरा आप सबको नमस्कार। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपको नहीं समझ में आता है, कोई भी समस्या है, तो यहाँ पर मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर दूँगी, व्हाट्सएप नंबर, आप मुझे वहाँ कॉल करके पूछ सकते हैं। मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं जहाँ पर मैं नित्य रोज़ नए उपाय और नई चीज़ें देती रहती हूँ। इसी के साथ सभी को मेरा फिर से एक बार शिव वंदन।